लेकिन यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे होगा, इसका मतलब ऐसे हो सकता है। हालेलुया। तो ये जो वचन कहता है कि एक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना चाहिए, इसका मतलब ये जरूरी है कि हम दोबारा जन्म, और ये दोबारा जन्म हम लोग कैसे ले सकते हैं? इसको बोलते हैं नया जन्म। यदि हम आज विश्वासी जीवन को देखें ना, तो इतना खास नहीं है, ठंडा। बस हम लोग चर्च में आते हैं क्योंकि संडे को चर्च में आना है तो आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज को लेकर कोई आग नहीं भड़क रही है। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज को लेकर ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नया जन्म का अनुभव है ना, वो अभी हमें मिला नहीं है। क्योंकि जब आपको नया जन्म का अनुभव मिलेगा, आपके अंदर एक बदलाव होगा। हालेलुया। हमारे अंदर से उसकी शुरुआत होती है। यीशु मेरे अंदर काम करता बाहर, ऐसा परिवर्तन हुआ। यीशु मेरे अंदर काम करता बाहर, ऐसा परिवर्तन हुआ। Jesus is my inside, working on the outside. What a great change in my life. Jesus is my inside, working on the outside. What a great change in my life. कहता कि यीशु मेरे अंदर अब बाहर काम करता है, अरे बड़ा बदलाव हो जाता है। ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन है ना, ये टेम्पररी नहीं होता, ये हमेशा का परिवर्तन होगा। लेकिन ये परिवर्तन के लिए नया जन्म का होना जरूरी। और ये नया जन्म कैसे होता? नया जन्म जब हम परमेश्वर के बुलाहट को प्रत्युत्तर देते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग सवाल पूछते, कुछ लोग हाथ उठाते, कुछ लोग हाथ नहीं उठाते। जो उठाते उनके पीछे वजह है, जो नहीं उठाते उनके पीछे वजह है। क्यों नहीं उठाते? उठाने वाले क्यों नहीं उठाते? वो जानते, उठाने वाले क्यों उठाते वो जानते। हालेलुया। लेकिन सवाल हाथ उठाने भर का नहीं है, सवाल हमारे प्रति उत्तर का है, सवाल हमारे रिस्पॉन्स का है। यदि मैं परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस व्यक्ति का प्रत्युत्तर होना चाहिए। और वो प्रत्युत्तर या रिस्पॉन्स कैसे होगा? वो उठ के आगे आएगा। हालेलुया। दूत मरियम के पास आया और कहा, परमेश्वर की कृपा तुझ पर हो। अब फिर दूत ने परमेश्वर का संदेश मरियम को बताया कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा, तो उसका नाम इमानुएल रखना, यीशु रखना। अभी प्रॉब्लम है कि वो गर्भवती कैसे होगी, क्योंकि वो कुंवारी, वो कुंवारी, कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती, कुंवारी व्यभिचारी हो सकती है, कुंवारी व्यभिचारी हो सकती, गर्भवती नहीं हो सकती। गर्भवती शादीशुदा होती है। जो वैवाहिक महिला जब वो गर्भ धारण करती है, वो परमेश्वर के नियम के अनुसार होता है। लेकिन एक कुंवारी जब गर्भ धारणा करती है तो परमेश्वर के नियम के खिलाफ में जाता है। हालेलुया। सब मेरे साथ में है। तो यहाँ पे दूत आता है, कहता कि तू गर्भवती होगी, गर्भ धारणा होगी, तुझे एक बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, इमानुएल रखना। फिर मरियम गर्भ धारणा तो पाया उसने। वचन कहता है कि उसका शादी नहीं हुआ था, उसने किसी मनुष्य के मुंह को नहीं देखा था। मतलब किसी भी रीति से वो मनुष्य के साथ में किसी भी रिश्ते के द्वारा वो नहीं जुड़ी थी। फिर उसने गर्भ धारणा कर दी।
जब उसने उस संदेश को, उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से आया था, और जब उसने विश्वास के द्वारा उस वचन को ले लिया, जब उसने विश्वास से उस वचन को स्वीकार किया, वो जो वचन परमेश्वर का वो गर्भ का बीज बन के उसके अंदर आ गया। किसी भी चीज को जन्म देने के लिए बीज की जरूरत होती है। बिना बीज के कोई चीज अस्तित्व में नहीं आती। हर चीज का शुरुआत एक बीज से होता है, चाहे पौधों का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पंछियों का हो, चाहे इंसान का हो। हर चीज की निर्मित एक बीज के द्वारा होती है। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि परमेश्वर ने हर एक का बीज उसके अंदर रखा। हर चीज का बीज उसके अंदर है। बनाने का बीज बनाने के अंदर है, एप्पल का एप्पल के अंदर है, चीकू का चीकू के अंदर है, मौसमी का मौसमी के अंदर है, और मनुष्य का मनुष्य के अंदर। तो हर सृष्टि के लिए, हर निर्मित के लिए, हर जन्म लेने वाली चीज के लिए एक बीज का होना जरूरी। हम विश्वासियों का जो बीज है, जिसके द्वारा वो लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं, वो बीज है परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा है, बोने वाले का जो दृष्टांत है उसमें लिखा है कि वचन जो है वो बीज है। हालेलुया। सुवार्ता जो है वो बीज है। और जब एक व्यक्ति आपको सुवार्ता प्रसार करता है, सुवार्ता बताता है, और जब विश्वास के द्वारा आप सुवार्ता को स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में विश्वास के द्वारा उस सुवार्ता के वचन को आप स्वीकार करते हैं, वो जो वचन परमेश्वर का आपके अंदर आके जब स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं, वो बीज के द्वारा हमारा नया जन्म